नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। अभी हम मौजूद हैं सासाराम मुख्यालय स्थित बेडा के नए बस डिपो में, जहां कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत बस डिपो को बनाया गया है। लेकिन इसके अंदर की स्थिति क्या है, मैं अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखाना चाहती हूँ। अभी हम बस डिपो के यात्री सेट के अंदर आ चुके हैं। यात्री सेट कम, कबाड़ घर ज़्यादा लग रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, मुझे देखने से तो यही लग रहा है कि ये टिकट काउंटर बनाया गया है। जिस तरह की इसे बनाई गई है उसे देख के लगता है कि टिकट काउंटर है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ ना तो कोई टिकट लेने वाला है और ना ही कोई टिकट देने वाला है। दूसरी सबसे बड़ी कमी, यहाँ चेयर की व्यवस्था नहीं की गई है। आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि ये चाचा ज़मीन पर सोए हुए हैं। यदि यहाँ चेयर की व्यवस्था होती तो ये चेयर पर सोते, ना कि ज़मीन पर लेटते, जो कि इनके शरीर के ऊपर मक्खी लग रही है। साथ ही साथ यहाँ लोगों को रुकने के लिए अन्य सुविधाएं भी दे दी गई है। आप ऊपर देख सकते हैं कितने सारे फैन लगाए गए हैं, लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, खिड़कियां भी छोड़ी गई है। लेकिन 6 मंथ पहले बस स्टैंड की लाइट काट दी गई है। काटने के कारण ये है कि यहाँ बिजली बिल की भुगतान नहीं की गई थी, जिसके कारण यहाँ की लाइट काट दी गई है। आप देख सकते हैं कितनी सारी गंदगियाँ हैं। बिहार सरकार के फंड से करोड़ों के लागत से इस बस डिपो को बनाया गया था, लेकिन यहाँ इस्तेमाल किसी भी चीज़ का नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि यात्री सेट बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि जब कोई यात्री बाहर से आते हैं, उन्हें बस पकड़ने में लेट होती है, या फिर कुछ लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं जिनके पास अपनी पर्सनल वाहन नहीं होती है, तो वो पहले ही आके बैठ जाते हैं कहीं जाने के लिए। यदि व्यवस्था उस तरीके की ना दिया जाए तो वो लोग कैसे रुकेंगे और कहाँ रुकेंगे। बिहार सरकार ने अपने फंड से इस चीज़ को बना तो दिया है, लेकिन इसकी सही इस्तेमाल क्या है और कैसे इसकी देख रेख करनी है, ये किसी को नहीं पता है। आप खिड़कियों की हालात देख सकते हैं। खिड़की की हालात तो, डिजाइनिंग तो बहुत खूबसूरत बनाई गई है, शीशा भी लगाया गया है, लेकिन आधे से ज़्यादा शीशा टूट चुका है। पीछे देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब यात्री बहुत ही दूर से आते हैं, महिलाएं भी होती है, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि बस डिपो में शौचालय की व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। मैं अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगी। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये शौचालय है और शौचालय की क्या दुर्गति हो गई है। आप देख सकते हैं, इसकी अगर साफ़ सफाई होती और सही तरीके से देख रेख होता तो शायद ये लोगों के इस्तेमाल करने के लायक होता, और आज जो हालात इसकी है वो नहीं होता। आप इसमें देख सकते हैं बहुत सारी स्मोकिंग किए हुए डब्बे फेंके गए हैं, जैसे ये शराबियों का अड्डा हो। लोग बाथरूम को भी नहीं छोड़ रहे हैं, बाथरूम में जाके स्मोकिंग करते हैं और उसको गंदा करते हैं। लोगों की यूज के लिए नहीं है, और यहाँ जो भी यात्री आते होंगे, जाहिर सी बात है, देख के ही लग रहा है कि इसे कोई भी इस्तेमाल नहीं करता है। व्यवस्थाएं सब दी गई है, मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ। फ्लेशर लगाया गया है, उसमें बेसिंग की व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाएं दी गई है, लेकिन इस्तेमाल इसका कोई भी नहीं है। ये कबाड़ खाना का रूप धारण कर चुका है। इसमें लोग आके स्मोकिंग करते हैं और काफ़ी बदबू आ रही है यहाँ से। यहाँ मतलब खड़ा होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसके बगल की स्थिति को आप देख लीजिए, कितना सारा कचरा जमा हुआ है। यदि इसकी देख रेख हुई होती और साफ सफाई हुआ होता तो ये एक बहुत ही अच्छा बस स्टैंड होता, क्योंकि ये जिला मुख्यालय का है। जिला मुख्यालय में इसको बनाया गया है, और इसलिए बनाया गया था। पहले जो बस स्टैंड थी वो शहर के बीचों बीच था, और वहाँ जाम की समस्या हमेशा उत्पन्न होती थी। बहुत सारे बसें थे, वहाँ से गुजरते थे, पोस्ट ऑफिस चौराहे पर जाम लगी रहती थी, जिसके वजह से इसको डिवाइड कर दिया गया। डिवाइड करने से कुछ बसें वहाँ लगती है, लेकिन सबसे अधिक बस यहाँ लगती है और सबसे ज़्यादा यात्री यहाँ पर आते हैं। अगर इसकी देख रेख सही से होती, साफ सफाई होता, तो लोग यहाँ रुकते भी और उन्हें किसी भी तरह की समस्या नहीं होती। बिहार सरकार अपने फंड से आपको सुविधाएं देती है, लेकिन अगर आप उसकी देख रेख करते हैं और उसको सही से रखते हैं तो वो आपके इस्तेमाल की लायक होगी, और शायद बिहार भी एक बहुत खूबसूरत जगह बनके तैयार होता, जो कि अब बद से बदतर होती जा रही है। और जिला मुख्यालय की ये हाल है तो अन्य इस जगहों की क्या हाल होगी, आप खुद ही सोच सकते हैं। हमारे साथ एक स्थानीय लोग, ऑटो चालक जो है वो जुड़े हुए हैं। ये यहाँ इनका रोज का आना जाना है, किस तरह की सुविधाएं हैं, किस तरह की पैसेंजर को सुविधाएं दी जाती है, ये खुद ही बताएंगे। क्या व्यवस्था है यहाँ पर? व्यवस्था है वो क्या है, लाइन बिजली सब कट गया है, भैया से कोई व्यवस्था नहीं है। लाइटिंग उटिंग में सब पानी उनी नहीं चढ़ा है, ऊपर भी पानी नहीं है, सब बंद हो गया है कहिए से। यात्री जब आते हैं तो यात्री सेट में रुकते हैं कभी? हाँ, आते हैं तो रुकते हैं, उसी में रुकते हैं, उतने ही कचड़े में आते हैं तो रुकते हैं, इधर उधर रुकते हैं, या फिर ऑटो पर चले जाते हैं। ठीक है, उसी कचड़े में रुकते हैं। और तो साफ सफाई नहीं होता है कभी यहाँ? साफ सफाई होता है, कबो कबो होता है। ठीक है, कभी कभार होता है। कितनी बार होता है मंथ में? महीना में एक बार हो गया तो समझ लिए हो गया। ठीक है, बहरा गया तो बहरा गया। ठीक है मैडम जी, बहरा गया तो बहरा गया, नहीं तो फिर नहीं। फिर कबो फिर महीना में 6 महीने बहराएगा, सफाई होगा। आप देख सकते हैं जी, इस जगह को रोज साफ सुथरा करने की ज़रूरत है। यदि यहाँ एक दिन बीच करके भी झाड़ू लगती या साफ सफाई होता तो इसकी ये हालत नहीं होती। कमी है, क्या कमी है? नल के पहले जरूरी है। ठीक है,
नल गबड़ा गया है, पानी के बहुत ज़रूरी है, ठीक है, पानी ज़रूरी चाहिए। कोई टंकी में पानी नहीं है, न ऊपर पानी है न नीचे पानी है, सब टंकी इसी तरह खाली पड़ा है। बिहार सरकार की योजना की बात यहाँ भी आ गई। बिहार सरकार की योजना अंतर्गत जो नल जल की व्यवस्थाएं करनी थी कहीं भी नहीं है। जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस जगह पर भी नहीं है। यहाँ हज़ारों लोगों का रोज़ का आना जाना है और यहाँ भी पानी की व्यवस्था नहीं है। इनका कहना है कि पानी की व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। अब आप सोच सकते हैं कि जहाँ लोगों को पानी की ज़रूरत है वहाँ नहीं है, तो लोग फिर क्या कहाँ इस्तेमाल करेंगे और किस चीज़ को यूज कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? विकी कुमार। क्या व्यवस्था दी गई है यहाँ पर? यहाँ पर कुछ व्यवस्था नहीं है, कोनो काम के लिए कि नहीं है। कचरा में सवारी आते हैं, सवारी यात्री सीट बैठ के जाते हैं यहाँ कचरा में। नहीं नल जल की व्यवस्था है, नहीं लाइटिंग की व्यवस्था है, कुछ चीज़ की व्यवस्था नहीं है। शीशा उसा सब फूटा हुआ है, कोई दिक्कत है, बहुत समस्या है। तो क्या बोलिए रहे? आप बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? अरे लाइटिंग में बैठने लायक है, साफ सफाई नहीं होता है। जाके देख लीजिए, देखने वाला। तो देख लिया, आप बताइए, आप यहाँ के रहने वाले। अरे हम लोग का क्या रहना है, हम लोग का सवारी है, आएंगे जाएंगे, हम लोग का सवारी लेते हैं जाते हैं। हम सवारी हैं, जाएंगे, हम रुकेंगे यहाँ देखते हैं। आप देख सकते हैं ये पैसेंजर है, इनका कहना है कि हम तो सवारी है, हम यहाँ रुके हैं, गाड़ी पकड़ेंगे, अपने घर चले जाएंगे। लेकिन सोचने की ज़रूरत आप लोगों को है। जिला मुख्यालय में बस स्टैंड बनाया गया है, इसलिए बनाया गया है कि यात्रियों को दिक्कत ना हो। ये काउंटर का गेट है और गेट पे ताला लग गया है। शायद लोग चाहते हैं कि ना कोई आए और ना कोई जाए, तो बस स्टैंड को बंद ही कर देना चाहिए। जब आप काउंटर पे ताला मार चुके हैं, ना टिकट मिलेगा, ना लोग आएंगे ना जाएंगे। जिला मुख्यालय की ऐसी स्थिति बद से बदतर है और सभी को सोचने की जरूरत है। जिला प्रशासन को भी सोचने की जरूरत है कि जब आपको इतनी सारी लागतों से बिहार सरकार हर सुविधाएं दे रही है, तो आप उस चीज की देख रेख करें और लोगों के इस्तेमाल के लिए हमेशा कायम रहे। धन्यवाद। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।